बोल सियावर रामचंद्र की, बोल राजीव लोचन भगवान की जय। बोलिए कुलेश्वर भगवान की जय। बोलिए पवित्र त्रिवेणी संगम घाट की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। बोलिए अपने गुरुजनों की जय। श्री राधे। बोल सियावर रामचंद्र की, जय। बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। ओम शांतम शाश्वता प्रवेवनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फनेन्द्र सेव मनीषम वेदांत वेदम विभम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरि वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि नान्या स्प्रया रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि च भवान् खिलंतरात्मा भक्ति प्रयंच रघुपुंगो निर्भरा में कामादिदोष रहित गुरु मानसं च अतुलित बलधामा हेम शैलावदेहम तनुजवन कृशानम ज्ञानी नमाग्रहणम सकल गुण निधानम वानरामाधीशम रघुप्रिय भक्तम वातजातम नमामि। सादर मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। मेरे राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में अपनी आस्था प्रकट करता हूँ। वीर हनुमत लला को बारंबार कोटि कोटि नमन करता हूँ। अपने गुरु माता पिता के पावन चरणों में अपनी आस्था प्रकट करता हूँ। एक महत्वपूर्ण प्रणाम करता हूँ इस वृहद आयोजन के आयोजनकर्ता धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग के साथ ही साथ जिला प्रशासन गरियाबंद और नगर पंचायत राजीव को, जिनके अथक परिश्रम से विगत कई वर्षों की भांति एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के प्रयाग वो पावन पुण्य धरा जिसे माता कौशल्या का पावन सा क्षेत्र कहा जाता है, परमात्मा श्री रामचंद्र जी जिसे छत्तीसगढ़ का भांजा कहा जाता है, वो पुण्य धरा धाम जहाँ पर स्वयं ऋषि धौम्य ने आगमन देकर के पुण्य पुत्र लोमस ऋषि जी को विराज करके रखे। ऐसे पावन भूमि को नमन करता हूँ और उससे भी महत्वपूर्ण प्रणाम करता हूँ इस मंच के सम्मुख उपस्थित आप दर्शक दीर्घा को, जो कि अस्कता होती है किसी भी धार्मिक मंचों के लिए, किसी भी सामाजिक मंचों के लिए और किसी भी सांस्कृतिक मंचों के लिए। इस मंच के माध्यम से हम इस कार्यक्रम के जो सांस्कृतिक नोडल सम्मानित चंद्राकर सर जी हैं और साथ ही साथ इस मंच से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को भी कोटि से नमन करते हैं। एक बहुत बड़ा प्रणाम करते हैं इस मंच की सुरक्षा में, इस मंच के आसपास जुटे हुए उस पुलिस प्रशासन के जवानों को।
आप ध्यान रखेंगे आदरणीय संत समाज, हम सब इस मेले मैदान का आनंद लेने के लिए आए हैं, इस मेले स्थल का भ्रमण करने के लिए आए हैं, इस मेले के आयोजन में चल रहे इस बहुत ही प्यारे मनोरंजक कार्यों का आनंद लेने के लिए आए हैं, इस ज्ञान गंगा में गोते लगाने के लिए आए हैं। मगर ये पुलिस बल के जवान अपने घर परिवार और मूल पदस्थापना को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ हमारे आनंद में किसी प्रकार की व्यवधान न हो, इसलिए हमारी चाक चौबंद सुरक्षा में आ गए। तो चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों का अभिनंदन दे दीजिए हमारे पुलिस के जवान और उस सेना के जवान जिनकी वजह से हम सब बड़ी चैन की नींद सोते हैं। और आइए, यह हमारी भारतीय संस्कृति है, यह हमारी हिंदू सभ्यता है कि जब भी हम किसी विराट कार्य की ओर सपना संजोते हैं, किसी ऐतिहासिक कार्य को करने का प्रण लेते हैं, किसी विराट कार्य को करने की ओर जाते हैं, तो सबसे पहले अपने इष्ट की आराधना करते हैं। तो इससे पहले इस मानस मंच में मैं इस महाकाव्य के अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 99 रथ हाक्यो है राम तन हेरी हेरी नाही के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का प्रयास करूं, उनसे जुड़े हुए उन बहुत बड़ी बात को अपनी सामान्य बुद्धि से दूं। वास्तव में मैं आप सबके उस बड़े मन को प्रणाम करता हूं, उस बड़े हृदय को प्रणाम करता हूं कि हम जैसे अबोध बालकों को इस महाकाव्य को बड़े ही विश्वास के साथ दे दिए हैं। आपका विश्वास देख करके निश्चित ही मेरा मन प्रफुल्लित है। आपके भीतर कितना विश्वास है कि मैं इस महाकाव्य के साथ न्याय कर पाऊंगा। अब मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं उन अनछुए पहलू तक जाकर के आप सभी के साथ जुड़ूं। मगर सबसे पहले आइए हम चलते हैं गणेश महाराज जी की वंदना के साथ एक बहुत प्यारी सी भजन, जिसमें आप सब मीठी मीठी तालियों के साथ जरूर हमारा साथ प्रदान करेंगे। तो बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता, कालागत है वो। बोलिए गजानंद स्वामी की जय। गाइए हो गणपति जगवंदन। मीठी मीठी तालियों के साथ बोलो गजानंद स्वामी की।
निज प्रताप महा जगवंदन, आइए हो गणपति जगवंदन, आइए हो गणपति जगवंदन, आइए हो गणपति जगवंदन, आइए हो गणपति जगवंदन। भवानी जी के नंदन, शंकर सुमन भवानी जी के नंदन, भवानी जी के नंदन, भवानी जी के नंदन, भवानी जी के नंदन, भवानी जी के नंदन। सिद्धि सदन गजवंत विनायक, आइए हो गणपति जगवंदन, आइए हो गणपति जगवंदन, आइए हो गणपति जगवंदन, आइए हो गणपति जगवंदन। जय हो। विद्यावारिद बुद्धि विधाता, विद्यावारिद बुद्धि विधाता, आइए हो गणपति जगवंदन, 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 पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, निज प्रताप महा जगवंदन, आइए हो गणपति 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 जगवंदन। बोलिए गजानंद महाराज की जय। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की। और आइए जुड़ने का प्रयास करेंगे इस पावन से प्रसंग में, जिसमें मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन सी लेखनी इस महाकाव्य के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के माध्यम से बड़ी प्यारी बात कहने जा रहे हैं कि रथ हाके भय राम तन, हेरी हेरी नाही, देख निषाद विषाद बस, धूनि शीस पछताही, सुनी धूनि शीस पछताही। आदरणीय संत समाज, यह जो प्रसंग है अयोध्या कांड का है, जिसमें एक ऐसी घटना घटी कि उस अयोध्या के पत्थर का भी दिल पिघल गया, मगर यदि किसी का दिल नहीं पिघला तो वो थे माता कैकेयी, जो पूरे विश्वास के साथ कह रही है कि तापस भेष विशेष उदासी, तापस वेश विदेश उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। और बस अपनी इसी बात पर अड़ी है। इस बात को मनवाने के लिए उन्होंने उस मंदमती मंथरा का साथ लिया है, जिसकी बुद्धि मां सरस्वती ने हर ली है।
जब इस हम प्रसंग पे जाते जाएंगे तो एक के बाद एक इतनी सारी कहानियां निकलती है कि बस इसी प्रसंगों पर ही पूरी चर्चा समाप्त हो जाएगी और यह समय अपनी उस घड़ी में चली जाएगी जहां अन्यों को भी समय देना। मगर ये बड़ा पावन सा प्रसंग है, यदि हम उसे पूरे मन के साथ सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो रामचरितमानस है यह कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, ये रंजन का साधन है, जिससे हमारी ज्ञान में वृद्धि होती है। और यह इस सकल कलयुग में उस रामचरितमानस के माध्यम से नर रूप में नारायण जो थे वो हमें यह बता रहे हैं कि किस तरह की परिस्थिति इस घोर कलयुग में हम मानवों के समक्ष आएगी। और हम मानवों के समक्ष जब इस तरह की परिस्थिति आएगी तो सिर्फ और सिर्फ अपने पुरुषार्थ के बल पर चरित्रवान होकर के इस समाज को क्या संदेश देना है यह सिखाती है। और जब यह हुआ कि रथ हाँके है राम तन, कैकेयी की उस हरी हुई बुद्धि के सामने आज अपने 10 इंद्रियों को अपने बस में करने वाले राजा दशरथ भी हार चुके हैं। और अंततः जब उसके पास ऐसा कोई भी विकल्प नहीं बचा, तमाम जो विधान थे उसको कर लेने के पश्चात, क्योंकि ये जो दशरथ जी महाराज थे उनके 4 पुत्र थे, ये आप सभी जानते हैं। और उन 4 पुत्रों में सबसे प्रिय उनका जो पुत्र था वे थे राघवेंद्र सरकार रामचंद्र जी, और जिसे वो रात्रि में यह घोषणा कर चुके थे कि कल सुबह उन्हें इस अयोध्या का घोषित राजकुमार होना है। देखिए विधि का विधान, ऐसे समय के लिए ही किसी साहित्यकारों ने बड़ी अच्छी बात कही है, मानव जीवन को संकेत दिए हैं कि जब आप बहुत अत्यधिक प्रसन्न हो, इस बातों को बड़ी गहराई के साथ समझने का प्रयास करेंगे संत समाज, कि जिस रात्रि में अयोध्या के राजा दशरथ ने यह घोषणा की थी कि कल प्रातः काल राघवेंद्र सरकार उसके सबसे प्रिय पुत्र रामचंद्र जी को इस अयोध्या का घोषित राजकुमार माना जाएगा, घोषित युवराज माना जाएगा। यदि एक राजा ने कह दिया तो शंका की कोई बात ही नहीं थी। यदि हम अपने आम जनजीवन में आए, हमारे पिताजी यदि हमें रात्रि में कोई आदेश दे दे कि बेटा तुम्हें सुबह इस कार्य को करना है, तो शंका जैसी कोई बात ही नहीं रह सकती थी। और अयोध्या के राजा ने यह घोषणा की थी कि प्रातः काल शुभ मुहूर्त पर तमाम विप्रजनों के सामने, कुल गुरु के सामने, उन सभी विशिष्ट जनों के सामने रामचंद्र जी का अभिषेक करके उसे युवराज घोषित किया गया था। और इसी जगह पर आप जाकर के देखिए कि प्रातः काल होने तक यह परिस्थिति इस तरह से बदल चुकी थी कि जिसे इस घोषित अयोध्या का राजकुमार होना था, उसे वन में जाकर के इस पूरे अखिल ब्रह्मांड के नायक बनने थे। और राम से श्री राम बनने के बीच की जो कहानी है उसे लेकर के हम आप सभी के बीच आए हैं। तब इस रूप में शायद उन्होंने इस घोर कलयुग के लिए एक प्रेरणा प्रदान की है कि जब आप बहुत अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, आपका मन बड़ा ही हर्षित होता है, खास तौर पर दाम्पत्य जीवन में, तब आप किसी भी प्रकार की कोई वादा मत कीजिए, वो यह घटना खत्म रहती है। और यदि आपका मन बहुत ज्यादा व्यथित है, आप बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, आपका मन बहुत ज्यादा विषाद है, तो आप कभी भी निर्णय मत लीजिए। ये दोनों की दोनों चीजें आपको गलत दिशा में लेकर के ही जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर भी हुआ। जिस वक्त राजा दशरथ ने देखा कि अब उसके समक्ष वो परिस्थिति आ गई है कि इस अयोध्या को एक घोषित राजकुमार देना चाहिए, तब कहीं न कहीं सरस्वती माता की प्रेरणा से मंथरा की बुद्धि हरी गई और उन्होंने उस घोषित राजकुमार को वन में भेज दिया। इस वन में जाने के बीच की जो घटनाएं होती है उसे लेकर के एक बार फिर से आपके बीच आएंगे, मगर उससे पहले आइए एक बड़ा प्यारा सा भजन हम आप सभी के समक्ष लेकर के आते हैं, जिसमें आप सभी की मीठी मीठी तालियों की हमें आवश्यकता होगी। तो बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की, प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की राम नाम रटते रटते तन से निकले प्राण, राम सवारे राम बनाए, सबके बिगड़े मेरे लिए तो राम नाम ही एक अनमोल खजाना
मेरे लिए तो राम नाम ही एक अनमोल खजाना है। मेरे लिए तो राम नाम ही एक अनमोल खजाना है। मेरे लिए तो राम नाम ही एक अनमोल खजाना है। हीरे मोती सोना चांदी, हीरे मोती सोना चांदी, ये सब साथ न जाना है। मेरे लिए तो राम नाम ही एक अनमोल खजाना है। मेरे लिए तो राम नाम ही एक अनमोल खजाना है। एक पग काशी, एक पग काबा, त्रिदेवों के रूप है दाता। त्रिदेव काशी, एक पग काबा, त्रिदेवों के रूप है दाता। एक पग काबा, एक पग काशी, त्रिदेवों के रूप है दाता। त्रिदेवों के रूप है दाता। राघव में मन डूब गया है, राघव में मन डूब गया है। राघव नाम रमाया है। मेरे लिए तो राम नाम ही एक अनमोल खजाना है। मेरे लिए तो राम नाम ही एक अनमोल खजाना है। हो जब से पाया राम की छाया, अपनी आज बदल गई काया। अपनी आज बदल गई काया। जब से पाया राम की छाया, अपनी आज बदल गई काया। अपनी आज बदल गई काया। कोई कमली वाला कहता, कोई कमली वाला कहता, कोई श्याम सुहाना है। मेरे लिए तो राम नाम ही एक अनमोल खजाना है। मेरे लिए तो राम नाम ही एक अनमोल खजाना है। एक अनमोल खजाना है। एक अनमोल खजाना है। एक अनमोल खजाना है। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की। जय। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जासी वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जिये कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। कोप भवन में जाकर के राजा दशरथ ने वो तमाम प्रयास कर लिए और उस प्रयास को करते हुए उन्हें भी पता था कि यहाँ हासिल कुछ भी नहीं होना है।
मगर उम्मीद की किरण जहां से भी दिखाई दे, व्यक्ति को अंतिम सांस तक प्रयास करना चाहिए, चाहे वो किसी को जोड़ने की बात हो चाहे तोड़ने की बात हो। और जब बात इस सृष्टि को जोड़ने की हो रही है तो सहजता के साथ हार मारना कहीं ना कहीं असफलता को स्वीकार करने की ओर अग्रसर करती है। राजा दशरथ जिस वक्त कैकेयी को समझा रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि जिस कैकेयी के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया है, उन्हें उसकी हट, उनकी जिद और उसके बात मानने और न मानने की सीमा और किस बात को किस लिए कह रहे हैं, क्या इसका ज्ञान राजा दशरथ को नहीं रहा होगा? क्या राजा दशरथ को यह पता नहीं रहा होगा कि मैं किस तरह से ऐसी बातें कहूं कि कैकेयी मान जाएंगे, और किस तरह की ऐसे बात ना कहूं कि इस कैकेयी को इससे कोई भी फर्क ना पड़े? मगर राजा दशरथ ने रो करके, वियोग कर करके, सारी चीजों के साथ कैकेयी से प्रसंग में बात की, मगर उन्हें निश्चित रूप से पता था हासिल कुछ भी नहीं होगा। अंततः उन्होंने वही किया जहां उसे उम्मीद की किरण नजर आई, यानी कि अपने मंत्री सुमंत जी को बुला करके उन्होंने कहा। और एक जैसे कि हम अपने आम जनजीवन में जाकर के देखें, देखो संत समाज, कभी कभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर एक घटना घटते हैं, कोनो लड़का अच्छा बाढ़ जा रहे थे ना, जवान हो जाते और वो बिल्कुल विवाह के योग्य हो गए, और ओकर बर कोई जगह हो गई से बर बिहाव के रिश्ता लेबर चल दे, कभू राजबरग माढ़े नहीं धरे, लड़की पसंद आ जाते, कभू महाराज ने इसे लगते कि आज मुहूर्ते नहीं है, तो वो का कहते काम करगा, मैं फलाना फलाना चीज के टोटका बताता हूँ, अलग कर लेवे तहन नेंगा हो जाए। मने वो काम ला हमला नहीं करना है, लेकिन कुछ ऐसे गति कर ले कि ओकर बाद वो काम ला करबो तो कोई घटना नहीं घटना है, ऐसे मन में विश्वास आ जाते। अब विश्वास काबर आते, काबर की हमर से जो श्रेष्ठ जिला मानत है, हमार परिवार के जिला मुखिया मान के चलत है, समाज के जिला मुखिया मान के चलत है, वो हमला गलत राह नहीं बता सके। ये विश्वास वो ऐसे चीज होते जेकर चलते कि गंगा के पानी यदि नाली में चल दिस तो फिर वो गंगा नहीं रहा है, मगर यदि नाली के पानी गंगा में आ गए तो फिर वापस वो गंगा हो जाते। यही भाव के साथ यदि हमारे परिवार के बड़े, ये समाज के कोई मुखिया, जैसे कि देखो कि हमारा अभी जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी है, का हम नहीं जानत रहे कि गेड़ी कैसे चढ़े जाते, का हम नहीं जानत रहे कि चीला उफरा के का हमार जो जनजीवन में महत्व है, का हम नहीं जानत रहे कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला इसे का करन, ये 30 त्योहार हरेली ला कैसे मनान। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री कथे कि धर्म में राजनीति जब जब आई, राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, मगर धर्म के जब राजनीति आ जाते तो निश्चित ही वो जगह के विकास होते। आज हम देखा था कि हमारे छत्तीसगढ़ पिछले 4 साल से कैसे प्रयास कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमारे मुखिया जी धर्म के जो चेतना लेके चला थे। आप देखो कि हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा राम एला तो शुरू से जाना था, लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री जी उजागर कर रहे थे, कितना अच्छा चीज लगी। यदि कोई व्यक्ति अच्छा चीज बोला थे तो ओला मानना चाहिए, लेकिन ये मानव के गुण है, मान उन्नो यही लगत है मानव, लेकिन हम तने रहते हैं अपन बात में। अधिकांश समय हम लोग पता रहते कि हमारे कौन सा बात गलत है, लेकिन मानव अब ये मानव के स्वभाव है कि ओला अपन गलती कभी नजर नहीं आए और दूसरा बताते तेला वह मान नहीं सके। यहाँ पे सुमन जी महाराज ला वही काम दशरथ जी करी। सुमन जी ला अंतिम प्रयास करके बोली कि एक काम करवे सुमन जी, आप अब मेरे इस युवराज होने वाले, संभावित युवराज होने वाले मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे वो कलेजे जो लगते जिगर है रामचंद्र जी, वो अपनी भारिया सीता को लेकर के जा रही है, इसकी अनुमति मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। साथ में लखन भैया जा रहे हैं। तब आप एक काम कीजिएगा कि ये जो 14 वर्ष जाने की बात कर रहे हैं ना, आप 14 दिन ले लीजिए, 14 मिनट ले लीजिए, 14 सेकंड ले लीजिए, वन क्षेत्रों में घुमा दीजिए। हो गया ना, नहीं उन्हें वनवास करना है, 14 के आंकड़े में उसे वन क्षेत्र में ले जाइए, और वो 14 मिनट हो, 14 घंटे हो, चाहे वो 14 दिन हो, आप वन क्षेत्र में घुमाइए और उन्हें इस बात को बताइए कि मैं इस अयोध्या का मंत्री यदि इस बात को कह रहा हूं तो ये गलत नहीं हो सकता है। आपकी अयोध्या में वापसी में ही न केवल इस अयोध्या की बल्कि अखिल विश्व की कल्याण है। मगर क्या हम किसी भगवान को यह चीज बता पाएंगे? उस भगवान को तो स्वयं पता है ना कि इस वन यात्रा के दौरान अभी उसे अहिल्या को तारना है, अभी उसे केवट को तारना है, अभी उसे सती को तारना है, और जाकर के सबरी से भी तो मिलन करना है ना। तो आइए इन्हीं सभी बातों को लेकर के सुमंत जी के भी हार मानने के बाद अब पहुंच गए हैं राघवेंद्र सरकार जी। जिस तरह से आज हम इस त्रिवेणी संगम के घाट पे हैं, ठीक उसी तरह से परमात्मा अपनी भारिया सीता और अपने अनुज भाई लखन भैया को लेकर के पहुंच गए हैं गंगा के घाट पे, जहां पे बहुत प्यारा सा प्रसंग है, मांगी नाव न केवट आना।
इस बहुत ही प्यारे केवट प्रसंग से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आइए एक बड़ा प्यारा सा भजन आप सभी के साथ हम, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये तीन लोक के नायक हम सब के हृदय में विराजमान एक केवट से नाव की मांग कर रहा है, और वो केवट उस नाव को लाने के लिए मना भी कर रहा है। कितना पावन सा प्रसंग है। देखिए, घर की बात समझ में आती है कि माता के आदेश के लिए उन्होंने पिता के आदेश की अवहेलना की और आ गए वनवास 14 वर्ष के लिए। अब जब 14 वर्ष वनवास के लिए आ ही गए हैं, तो गंगा के घाट में गंगा को पार करने के लिए एक केवट से नाव की मांग कर रहे हैं, और वो केवट उसे मना कर रहे हैं कि मैं नाव नहीं लाऊंगा। और इस बीच जो बहुत प्यारी प्यारी घटनाएं घटती है, जो पावन सा प्रसंग है, उन सारी चीजों को लेकर के हम आएंगे। एक जोरदार तालियों की भी चाहिए प्यारा सा भजन। ला 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 ला। मनुष्य तनला पाके भाग्यवान होगी रे। मनुष्य तनला पाके भाग्यवान होगी रे। माया भूला के हलाकात होगी रे, हलाकात होगी रे। चलिए बड़ी बड़ी तालियों के साथ पाके भाग्यवान होगी रे। मानस तल्ला पाके भाग्यवान होगी रे। माया भूला के हलाकात होगी रे, हलाकात होगी रे। मानस तल्ला पाके भाग्यवान होगी रे। मानस तल्ला पाके भाग्यवान होगी रे। माया भूला के हलाकात होगी रे, हलाकात होगी रे, हलाकात होगी रे, हलाकात होगी रे। जगत के तहा ओकरे माया रे। बनके के चोला पाए सखी तहा बढ़िया। करम की खेती संगी पड़े हवा परिया। करम की खेती संगी पड़े हवा परिया। धन दौलत लपा के धन्यवाद होगी रे। धन दौलत लपा के धन्यवाद होगी रे। माया भूला के हलाकात होगी रे, हलाकात होगी रे। मानस तल्ला पाके भाग्यवान होगी रे। मानस तल्ला पाके भाग्यवान होगी रे। माया भूला के हलाकात होगी रे, हलाकात होगी रे। ला 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 ला।
दया धर्म के सगरी मन भर नहाने जी सारे दिन तोरी जिनगानी हरि गुण गाए हे सारे दिन तोरी जिनगानी हरि गुण गाए जी हृदय बसी राम अवतार हो गे हृदय बसी राम अवतार हो गे माया माँ भुला के अलगार हो गे अलगार हो गे मानस तन पाके भाग्यवान हो गे मानस तन पाके भाग्यवान हो गे माया माँ भुला के अलगार हो गे 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 माया माँ भुला के अलगार हो गे अलगार हो गे बोलिए राजा रामचंद्र की जय बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय मांगी नाव न केवट आना कहे तुम्हारे मरम मैं जाना चरण कमल रज कहु सब कही मानुष करनी मोरी कछु आई। राघवेंद्र सरकार जी इस वक्त पहुंच चुके हैं उस पावन गंगा की घाट पर। ये वो पावन गंगा की घाट है जहाँ की निर्मल धारा ने स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी का पद प्रक्षालन किया है और इसी पावन गंगा की घाट में वो केवट उतरे हुए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को नाव लाने से मना कर रहे हैं और ये केवट नाव लाने से मना कैसे कर रहे हैं, ये इस जगह पर कैसे आया होगा, इसकी बहुत सारी कहानियां हैं। कहा जाता है कि जीवन में जब तक गुरु का हमें आदेश प्राप्त नहीं होता है, गुरु का आशीर्वाद हमें नहीं मिलता है, तब तक हमारी ये जिंदगी शुरू नहीं होती है। यदि आपने किसी को हृदय से गुरु माना है तो उसकी समस्त बातों को मानिए, क्योंकि गुरु हमें कभी भी गलत आदेश नहीं देते हैं, गलत रास्ते नहीं दिखाते हैं। और कहा भी जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए गोविंदियो बताए। यहाँ पर केवट भी अपने गुरु शांतनु की उस बात को मान करके गंगा के घाट में आकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी का इंतजार कर रहे हैं। इसी मानस के माध्यम से हमें अभी ज्ञात होता है कि अपने गुरु मतंग की बात को मान करके माता सबरी ने भी मोक्ष को ही प्राप्त किया था, नवधा भक्ति को प्राप्त किया था। अक्सर कहा जाता है कि जो गरीब तबके के वक्त होते हैं, जिसके पास जीवन में अभाव होता है, उनके भीतर भक्ति बहुत जल्दी जाती है। तो उन सभी को मैं बताना चाहूंगा कि सबरी कोई गरीब तबके की नहीं थी, कोई भिल्ली नहीं थी, कोई वनवासी नहीं थी, कोई आदिवासी नहीं थी। वो तो सबर देश की राजकुमारी थी और लगभग राजकुमारी होते होते सौंदर्य से भी वो बहुत ही अनुपम थी। जिस तरह से माता सीता का सौंदर्य था, जिस तरह से मंदोदरी का सौंदर्य था, उसी तरह से सबरी भी कोई भिल्ली नहीं थी, कोई वनवासी नहीं थी। और जिस वक्त उन्होंने गुरु के आदेश के साथ अपने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वन क्षेत्र में आकर के रहे, तो बहुत सारे जो बुद्धिमान व्याख्याकार है जिनके माध्यम से हमें जानकारी मिली है, उन्होंने बताया है कि जिस दिन सबरी ने अपने राज का त्याग किया था, अपने इस भौतिक सुख साधनों को त्याग करके वन क्षेत्रों में जा करके अपने आप को संत के रूप में माना, अपने आप को भक्त के रूप में माना, उस दिन तो उसका विवाह होने जाना था। बहुत सारे जो बुद्धिमान व्याख्याकार हैं उन सभी ने हमें यह बताया है, उनके माध्यम से हमें जानकारी मिली है। बताते हैं कि जिस जगह पर सबरी का विवाह होने जा रहा था, मैं थोड़े से इस प्रसंग से अन्य जगह में जाकर के आप सभी के साथ उन्हीं बातों को साझा कर रहा हूं जिससे आप भली भांति परिचित हैं और जिन बातों को आप जानते हैं। निश्चित से मुझसे त्रुटियां हो ही रहे होंगे, तो आप मेरे उम्र को देख करके मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि इस महाकाव्य पर मैं अपनी बात रख पाऊं इतनी तो बौद्धिक क्षमता मुझ में नहीं है, मगर आप सबके आशीर्वाद से एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। तो बताते हैं कि सबरी का जिस दिन विवाह होने जा रहा था, ठीक जिस तरह से आज हम इस बहुत प्यारे से मानस मंच में बैठ करके आप सभी के साथ अपनी बातों को, अपनी छोटी मोटी बातों को इस महाकाव्य के साथ साझा कर रहे हैं, आपसे जुड़ रहे हैं, इसी तरह बहुत प्यारा सा पंडाल बना हुआ था, प्यारा सा भवन बना हुआ था।
और बताते हैं कि जिस वक्त सबरी को दुल्हन के रूप में सजा करके उस विवाह के मंडप तक ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि हजारों हजारों की संख्या में बकरे, हजारों हजारों की संख्या में भैंसे अपनी आवाज को, वेदना की आवाज को उस जगह पर व्यक्त कर रहे थे। सबरी को बड़ा ही असमंजस हुआ कि मेरे इस विवाह में जहां मेरे अपनों को आना था, मेरे परिवारजनों को आना था, मेरे इष्ट मित्रों को आना था, वहां पर ये मूक पशु क्या कर रहे हैं? और यदि ये मूक पशु हमारे इस राज दरबार के भीतर के हैं, तो मेरे विवाह स्थल में क्या कर रहे हैं? तो उसकी सखियों ने उसे बताया कि आपके माता पिता ने आपके विवाह के उपरांत आपका जीवन सुखी हो, आपका जीवन सफल रहे, इसके लिए इन मुक जो पशु हैं इनकी बलि की उन्होंने अपने मन में मनोकामना ली थी, एक संकल्प ली थी। जैसे ही आपका विवाह संपन्न होगा, इन मुक जो पशु हैं उनको बलि दे करके इन्हीं जो आए हुए हमारे जो सगे संबंधी है, मेहमान हैं, जो हमारे मित्र जन हैं, उनको स्वादिष्ट भोजन कराया जाएगा। शुरू में सबरी को इस बात का जरा भी विश्वास नहीं हुआ, दोनों का तालमेल उसे नहीं दिखा कि मेरे जीवन को सुख करने के लिए इन मुक पशुओं की बलि की क्या आवश्यकता है। उन्होंने उस बात को बड़े ही मजाक में लेकर के विवाह के मंडप की ओर जाने का प्रण किया, मगर किसी अपने घर के विशेष परिचित से उन्होंने इस बात को पुनः पूछा कि क्या सचमुच मेरे विवाह को सफल करने के लिए, मेरे जीवन को सफल करने के लिए इन मुक पशु को, इन बकरों को, इन भैंसों को बलि दिया जाएगा? उन्हें प्रत्युत्तर में हाँ मिला। ये सुनते ही सबरी का मन बड़ा ही पीड़ित हो गया कि यदि मेरे एक के जीवन को सफल करने के लिए हजारों पशुओं की बलि देनी है, तो मुझे वो जीवन नहीं चाहिए। और तुरंत उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग करके अपने गुरु को, जो कि मतंग मन ही मन मानते थे, लोगों को लगता है कि 80 वर्षीय सबरी थी, मगर बताना चाहूंगा कि 365 दिनों का एक दिव्य वर्ष होता है। जैसे कि हम 365 दिनों में पूरे एक वर्ष को मना लेते हैं, उसी तरह के 365 बार आते हैं ना, तब कहीं जाकर के एक दिव्य वर्ष बनता है। और उस दिव्य वर्षों को भी मिलाएं तो बहुत सारे जो बुद्धिमान लोग हैं वो बताते हैं कि सबरी ने 10,000 वर्ष तक प्रभु श्री रामचंद्र जी की इंतजार की है, तब कहीं जाकर के परमात्मा रामचंद्र जी ने जाकर के सबरी को अपने दर्शन दिए हैं। और इसी समय के लिए तो कहा जाता है कि इंतजार का एक दिन फल मिलता है, कि इंतजार का एक दिन फल मिलता है, आज नहीं तो वो कल मिलता है। और जितना गहरा होता है कुआं, उतना ही मीठा वहां जल मिलता है, उतना ही मीठा वहां जल मिलता है। इन्हीं सुंदर से भावों को लेकर के सबरी जी ने मतंग ऋषि के आदेश को मानते हुए, मतंग को अपना गुरु मान के आदेश को माना, तब कहीं जाकर के उसे रामचंद्र जी के उस पद के, उसे चरणों की लालसा जागी और उस चरण उन्हें मिले। ठीक उसी प्रकार से अपने गुरु शांतनु की बात को मान करके यहाँ पर केवट जी महाराज गंगा के नजदीक आकर के अपने नाव को, गंगा के घाट से आने जाने वाले लोगों को इस पार से उस पार ले जाकर के अपना जीव को पार्जन कर रहे हैं। और आज जब वो संभावित युवराज और अखिल जन नायक राघवेंद्र सरकार जी उस केवट जी महाराज से कह रहे हैं कि हे केवट, तुम इस गंगा के घाट से मुझे उस पार ले जाओ, क्योंकि मुझे 14 वर्ष के वनवास की जो आज्ञा है उसे पूर्ण करने के लिए गंगा के उस पार जाना पड़ेगा। और यहाँ पर केवट जी महाराज उसे मना कर रहे हैं। एक बात बताइए आदरणीय संत समाज, यदि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है वो विभाग के चपरासी ला कोनो बात ला कही तो चपरासी कही दीगा मैं बात ला नहीं मानो तोर की के, या कोई ऑफिस के बड़े साहब वो ऑफिस के सबसे छोटे कर्मचारी कोनो कही कि यदि बुतल ते कर दे तका वो कर्मचारी के अतका हिम्मत रथे, हिम्मत तो रथे, लेकिन वो बंधे रथे कागज से कि यदि कहीं अधिकारी नाराज हो गए तो मोर का होई। ये बात सत्य है ना। लेकिन यहाँ पे जो हमल अखिल ब्रह्मांड के जननायक है राघवेंद्र सरकार जी, वो हर नाव लवंग आते केवट जी महाराज, और केवट जी महाराज कहा कि मैं नी नानो, तब कोई कथे कि भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, कि भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। और रामायण के हर शब्दों में, कि रामायण के हर शब्दों में सार छुपा है जीवन का, गौर से देखो तो तोड़ मिलेगा जीवन के हर उलझन का, जीवन के हर उलझन का। इन्हीं बातों को चरितार्थ करेगी यहाँ पर केवट जी महाराज के बहुत से प्रसंग। तो आइए इससे पहले कि जब उन्होंने केवट जी महाराज ने मना कर ही दिया है, तो चाहते तो जैसे कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं, किसी का घर यहाँ से 2 किलोमीटर होगा, किसी का 20 किलोमीटर होगा, किसी का 50 किलोमीटर होगा। अब यहाँ पर तो गाड़ियां नहीं चलती है, हो सकता है आप राजिम के बस स्टैंड में जाएंगे, और उस बस स्टैंड में जब जाएंगे तो जो बस लगी होगी
हो सकता है, ऐसा संभव तो नहीं है, क्योंकि जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी चीजों का, किसी यान का, किसी उपयान का यदि उपयोग करते हैं तो वो हमें अर्थ से ले जाकर के जोड़ती है। यानी कि हमें इस जगह से जो दूसरे जगह ले जाने वाला है उसको हमें उस जगह पर ले जाने के लिए हम उसके बदले में कुछ न कुछ प्रदान करते हैं, चाहे अर्थ के रूप में हो, चाहे धन्यवाद के रूप में हो। तो ये संभव ही नहीं कि कोई हमें मना करे, और यदि कोई मना भी करता है तो निश्चित ही हमारा अहंकार जागृत होगा कि जब मैं वहां जाने के लिए तुम्हें अपने अथक परिश्रम से अर्जित उस राशि को प्रदान करूंगा, तुम नहीं ले जाओगे तो कोई दूसरा ले जाएगा। मुझे थोड़ी गरज है, ले जाना है तो अच्छी बात, नहीं ले जाना है तो अच्छी बात। लेकिन यहाँ पर केवट जी महाराज मना कर रहे हैं और रामचंद्र जी भी किसी दूसरे और उपयोग नहीं कर रहे हैं नाव का। आइए इन्हीं सब बातों पर हम इस प्रसंग के माध्यम से जाने का प्रयास करेंगे, मगर उससे पहले चलते हैं एक प्यारे से भजन की ओर। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की हे 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 ला 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 तोर चरणवा प्रभु जी चोला तार जाही। हरि नाम में संतो, हरि नाम में, हरि नाम में संतो, हरि नाम में, हरि नाम में संतो, हरि नाम में, हरि नाम में संतो, हरि नाम में चोला तर जाहे, मुक्ति मिल जाहे, अंतु समय मां संगी काम तोरिया ही रे। हरि नाम में संतो, हरि नाम में, हरि नाम में संतो, हरि नाम में। छगन कसाई तरगे दुर पहलाद गा, वीर जटायु तरगे जग होकर भाग गा। छगन कसाई तरगे दुर पहलाद गा, वीर जटायु तरगे जग होकर भाग गा। सुवा पढ़ावत तरगे कनिका बिचारी, हर के चरण ला मागे देखो मेरा पाएगा। हरि नाम में संतो, हरि नाम में, हरि नाम में संतो, हरि नाम में। कठुआ के डोंगा प्रभु जी कैसे मैं चढ़ाऊं, चरण लगोगे प्रभु जी मोह तर जाऊं। कठुआ के डोंगा प्रभु जी कैसे मैं चढ़ाऊं, चरण लगोगे प्रभु जी मोह तर जाऊं। तही हाँ हंसाए मोला, तही हाँ रोआए, तोर चरण मां जम्मो बिन मांगे पाएगा। हरि नाम में संतो, हरि नाम में,
हरि नाम में संतो हरि नाम में धन जाबे रे मनवा माया के बजरिया चार दुनिया है धन जाबे रे मनवा माया के बजरिया चार दुनिया है फेरी बेरी पर जो तोला छोड़ देना माया झमेला फेरी बेरी पर जो तोला छोड़ देना माया झमेला हृदय बसल सिया राम दिला झन जब रे मनवा माया के बजरिया चार दुनिया है झन जब रे मनवा माया के बजरिया चार दुनिया है 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 प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय मांगी नाव न केवटाना कहीं तुम्हार मरम न जा यानी कि परमात्मा श्री रामचंद्र जी के मांगने के बाद केवट मना भी कर रहे हैं और साथ ही साथ बता भी रहे हैं कि मैं आपका मरम जानता हूं। बताइए कितनी गहरी बात कर रहे हैं। और वास्तव में हमारे इस सामान्य से जीवन में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक भक्त के रूप में, एक संत के रूप में। और संत सदैव ही मांगना पसंद करता है, जबकि भक्त कहता है कि मैं मांगूंगा नहीं, यदि मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हैं तो आप स्वयं आकर के मुझे वो चीजें प्रदान कर देंगे जिसकी इच्छा मैं रखता हूँ। शायद इसी समय के लिए तो कहते हैं किसी ने कि मांगने का यदि सलीका हो तो ईश्वर क्या नहीं देता। अक्सर हमारे पास एक शिकायत होती है कि वो ईश्वर हमें कुछ नहीं देता, मगर मैं कहता हूं कि यदि आपके पास मांगने का सलीका है तो ऐसा कौन सी चीज है जो ईश्वर आपको प्रदान नहीं करता है। इस जगह हम जाकर के देखें तो प्रभु श्री रामचंद्र जी नाव की मांग कर रहे हैं, जबकि वो चाहते तो इस गंगा घाट को पार कराने के लिए सुमंत जी से भी कह सकते थे, क्योंकि ऐसे विद्वान लोग बताते हैं कि सुमंत जी के पास जो रथ था उसको जल में और थल में दोनों ही जगह समान वेग से समान गति से चलने की एक आजादी थी। और होगा भी क्यों नहीं, वे अयोध्या के सुमंत जी थे, अयोध्या के मंत्री सुमंत जी थे। उनको पूरे भारत के अन्य राज्य जो रहे होंगे उन राजाओं से युद्ध लेना पड़ता रहा होगा, तो निश्चित ही जैसा राजा दशरथ जी थे तो उसके मंत्री भी तो उसके समकक्ष ही रहे होंगे ना, तो इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। और ये वो रामचंद्र जी है जिसके विषय में कहा जाता है कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, यानी कि जो सारी दुनिया को देते हैं वो दाता राम आज एक केवट से मांग कर रहे हैं नाव के लिए, और उसमें भी मांग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि वो नाव को वापस वहां पर ले जाने के लिए मना भी कर रहे हैं। और मांग करने वाला है रामचंद्र जी कौन है, जो चाहे तो इस भवसागर को भी गऊ के घूर के जो गऊ होते हैं उसके खुर के समान बना करके बस पलक झपकते ही पार कर जाए, ऐसे श्री रामचंद्र जी हैं। और चाहे तो इस श्री रामचंद्र जी को इस भवसागर से पार करने की आवश्यकता ही क्या है, वे तो चाहते तो गंगा माँ से स्वयं कहते, क्योंकि कहा जाता है विद्वान जनों के द्वारा कि ये जो गंगा मैया है ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के नख से ही तो निकली है ना, और इस नख से निकल करके उन्होंने सदैव ही प्रभु श्री रामचंद्र जी का पद प्रक्षालन किया है। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि मना करे। इन सारी चीजों के बीच यदि कोई बात निकलती तो यह है कि भगवान का हृदय सदैव भक्त के प्रति झुका हुआ रहता है, भक्त के प्रति विनीत भाव रहता है। वो चाहता है कि भक्त को किसी चीज को मांगने की आवश्यकता न पड़े। मगर ये जो केवट है ना ये बड़ा अटपटा है, इसका प्रेम भी बड़ा ही अटपटा है। और मानस में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रेम की उपाधि प्रदान की गई है, अटपटा प्रेम की, लटपट प्रेम की और झटपट प्रेम की। उसमें सबसे जो अटपटा प्रेम है वो हमें इस वक्त दिख रहे हैं ये केवट जी महाराज के रूप में, जो इस अखिल ब्रह्मांड के नायक को मना कर रहे हैं। और वो भी मना करने के बाद बार बार उसी से मांग कर रहे हैं। और जब इतने में सिर्फ बात नहीं बन रही है हाँ और ना में, तो दूसरे में केवट उससे ऊपर आकर के कह रहा है कि मैं नाव को इसलिए नहीं ला रहा हूं क्योंकि मैं आपका मरम जानता हूं। और इस शब्द को सुनने के बाद जब उन्होंने कहा श्री रामचंद्र जी से कि मेरे नाव को आपके पास नहीं लाने का एकमात्र कारण है कि मैं आपके मरम को जानता हूं, ये सुन करके माता सीता अचंभित हो गई। ये सुन करके भैया लक्ष्मण जी अचंभित हो गए कि जिसके पास हमने अपना सारा जीवन बिताया है उसके मरम को हम आज तक नहीं समझ पाए, मगर ये केवट जी महाराज
जिससे शायद रामचंद्र जी महाराज अपने जीवन में प्रथम बार मिल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैं इसके मर्म को जानता हूं। और मर्म को जानने वाला कौन हो सकता है? जान पहचान वाली बात अलग है। जैसे कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये जो मानस मंडली बैठे हुए है, जो आज भोथली से चल के आई है, देवेंद्र सेन जी के नेतृत्व में है और श्री सरयू मानस परिवार के नाम से चलती है। शायद हो सकता है आप में से किसी को ऐसा लग जाए कि ये तो हमारे पहचान के हैं, या हो सकता है कि ये जो टीकाकार है, कि ये गायक है, कि ये आर्गन बजाने वाला है, ये और गायक है, उसके साथ जो पेड़ वाले भाई हैं, तबला वाले भाई हैं, नाल वाले भाई हैं, ये हमारे गांव में जो टीकाकार है उसके जैसे दिखते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ तो नहीं हुआ ना कि आप हमारे मरम को जान गए। और जब हम इसमें जा करके देखें तो ये मरम 3 अक्षरों से बना है संत समाज, म र और मा। इसमें यदि हम अंत के माँ को काट दें तो शुरू में बच जाता है मर, यानी कि ये वो केवट जी महाराज है जो मर चुके हैं पूर्व 2 जन्म। और यदि हम शुरू के माँ को काट दें तो बच जाता है रम। और रम का मतलब होता है किसी चीज पर लगे रहना, किसी चीज को पाने के लिए पूरे मन से जुटे रहना और बार बार जब तक न मिले। लक्ष्य में और मोह में यही अंतर होता है। हम इस राजिम मेले के मैदान में घूमेंगे, हो सकता है किसी चीज को देख करके हमारा मन लग जाए कि इसको हम ले लें, मगर जब हम उसको खरीदने के लिए जाएंगे और कहीं उसको बेचने वाला व्यक्ति उसकी दाम अधिक बताता है और हमने मना कर दिए, तो इसका अर्थ यह है कि हमें उसके प्रति आंशिक लगा हुआ था, आकर्षण हुआ था, मोह हुआ था, हम उसके प्रति उतना नहीं डूबे हैं। या तो हम उस चीजों को खरीदने के लिए किसी दूसरे जगह चले जाएंगे, और या नहीं तो हमें लगेगा कि अच्छा दिखा तो रेट पूछ लिए, रेट ज्यादा लगा तो छोड़ के आगे चले गए। लेकिन यदि उसी जगह में कोई आपको ऐसी कोई खास चीज दिख जाए जिसको देखने के बाद ऐसा लगे कि नहीं, इसको तो मैं अपने पिछले न जाने कितने वर्षों से ढूंढ रहा था, ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आप तब तक उसके साथ चर्चा करेंगे जब तक आदान प्रदान ना हो जाए, उसे छोड़ करके नहीं जाएंगे। क्योंकि यदि जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो, जो आपके जीवन का लक्ष्य है, जिसे पाने के लिए आप अपनी जिंदगी के बहुत प्यारे प्यारे समय प्रदान कर रहे हो, तो आपके भीतर एक डर आएगा कि इसने जीवन को बिताने के बाद आज मुझे ये चीज मिली है, आज जिस लक्ष्य को मैं लेकर के चल रहा हूँ उस लक्ष्य के मैं समीप हूँ, हो सकता है आज के बाद मैं इस जगह पे ना आ पाऊं। ये डर आपके भीतर जरूर आएगा, लेकिन आकर्षण है तो वो डर कभी भी नहीं आएगा। एक बार कुछ ऐसे हुआ, और लीजिए आप आदरणीय संत समाज की भांति इस जो बहुत प्यारे से सांस्कृतिक मंच है, इसके जो नोडल अधिकारी के रूप में जुटे हुए हैं, मैं अपनी वाणी को निश्चित ही विराम देता हूं, क्योंकि मानस मंच मर्यादा का मंच होता है। मैं पुनः हृदय की गहराई से जाकर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संयोजक आदरणीय बड़े भैया मेरे गुरुदेव पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, आप श्री के समकक्षी आदरणीय बड़े भैया शीतल चौबे जी, और इस मंच पर अपनी सुमधुर आवाज के माध्यम से अपनी उस साहित्यिक छवि को जो बिखेर रहे हैं ऐसे किशोर नीलमरकर जी, साथ ही साथ मेरे साथी मन संचालक भैया महेंद्र पंत जी, आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस मंच के सम्मुख उपस्थित अति विशिष्ट जनों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी इस वाणी को सुना, श्री सरयू मानस परिवार को सुना। और चलिए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। माटी मा माटी मिले जाही रे, माटी के तोर काया, माटी मा माटी मिले जाही रे, माटी के तोर काया, माटी मा माटी मिले जाही रे, माटी के तोर काया, माटी मा माटी मिले जाही रे, माटी के तोर काया, काया 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 रे, माटी मिल जाही रे, माटी के तोर काया, माटी मा माटी मिल जाही रे, माटी के तोर काया।
पढ़ के दीवाना विरथ जन्म गवाए रे, विरथ जन्म गवाए रे, विरथ जन्म गवाए रे। कभू नहीं जाने हरि भजन ला मेरा गजाला गुथा गे रे, मेरा गजाला गुथा गे रे, मेरा गजाला गुथा गे रे। ओ माया में माया जन रमना रे। आज सबो मन खेला माया धरले है संत समाज, सुबह से लेके शाम तक देख ले माया धरे है। बहस से बहस नाना लइका मला मोबाइल के माया धरले है, जवान संगी मला देखबे तो मौहा की रस के माया धरले है। लेकिन जेन माया ला पकड़ना है, जिन माया ला धरना है, वो माया ला कोनो नहीं धरे, जम्मो झन छोड़ दे। एक बार जम्मो जन से निवेदन कर देना चाहूँ, हमारा आखिरी भजन है। जम्मो को दोनों हाथ ऊपर उठा के हमारे साथ में गाना है, तैयार हो ना? दोनों हाथ ऊपर उठाना है, जिन मला राम जी दो हाथ दे। बोलो राजा रामचंद्र की। ओ चलो 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 राजीव धाम चलो, हाथी माँ पूजा थाली राघव के नाम ले लो। ओ चलो 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 राजीव धाम चलो, हाथी माँ पूजा थाली राघव के नाम ले लो। कट जही रसता कठिन, बोलो राजीव लोचन महाराज की। बोलो सवाली सिया राम 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 राम, कट जही रसता कठिनवा। बोलो सवाली सिया राम राम राम। ओ चलो 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 राजीव धाम चलो, हाथे माँ पूजा थाली राघव के नाम ले लो। ओ चलो 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 राजीव धाम चलो, हाथे माँ पूजा थाली राघव के नाम ले लो। कट जही रसता कठिन, बोलो कुलेश्वर महादेव की। बोलो सवाली सिया राम 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 राम, कट जही रसता कठिनवा। बोलो सवाली सिया राम राम राम। जाते जाते एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा लो, और बाजा के साथ नहीं ताली के साथ गाना है, तो तैयार हो ना? राजीव नगर के चारों मुड़ा माँ गुंजे राघव के नाम जी, गुंजे राघव के। अब जो मुझे साथ देना है, गुंजे राघव के नाम जी। तैयार हो ना? यही चे काशी यही चे काबा, यही चारो धाम जी, ये चारो धाम जी, ये चारो धाम जी। राजीव नगर के चारों मुड़ा माँ गुंजे राघव के नाम जी, गुंजे राघव के नाम जी, गुंजे राघव के नाम जी। यही चे काशी यही चे काबा, ये चारो धाम जी, ये चारो धाम जी, ये चारो धाम जी। ओ दानी 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 यहाँ पैर बड़दानी, चलना का मोरे नाना तू चलना मोरे नानी। ओ दानी 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 यहाँ पैर बड़दानी, चलना का मोरे नाना तू चलना मोरे नानी। कट जही रसता कठिन, बोलो राजीव लोचन महाराज की। बोलो सवाली सिया राम 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 राम, कट जही रसता कठिनवा। बोलो सवाली सिया राम 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 राम, कट जही रसता कठिनवा। बोलो सवाली सिया राम 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 राम, कट जही रसता कठिनवा। बोलो सवाली सिया राम राम राम। प्रेम से बोलो
राजी लोचन महाराज की जय प्रेम से बोला राजा राम